और अब बड़ी खबर पटना से, जहां पर बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार की राजधानी में सरेआम बीजेपी नेता की हत्या से वहां पर इस वक्त सियासत भी तेज है। बाइक सवार हमलावरों ने बीजेपी नेता अजय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं है। पुलिस ने कहा कि बीजेपी नेता अजय शाह दूध बेचने का काम करते थे और चलाते थे। बाइक सवार हमलावरों में किसी बात को लेकर उनसे कहा सुनी हो गई, जिसके बाद हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। हम लोग सो रहे थे घर पर और उसके बाद जो है कि आवाज़ आया 2 बार, शायद गोली का था। तो हम लोग और फिर ये चिल्लाए भी, बाप रे बाप। हम लोग निकल के आके देखे तो वहाँ पर जीजा पड़े हुए थे। तो फिर हम लोग दीदी को फ़ोन किए, फिर सब परिवार को। और इस बीच आपको बता दें कि शशि भूषण मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शशि भूषण का रुख कर लेते हैं। शशि भूषण, इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जो पुलिस वजह बता रही है वही है या फिर कुछ और है मामला? देखिए, पुलिस ने तो कल रात दावे किए थे नेहा कि यहाँ एफएसएल की टीम आ जाएगी और हम इन्वेस्टिगेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब तक जहाँ हम मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा अपने दर्शकों को। ये छोटी सी दूध की दुकान, इसी को चलाते थे जो अजय शाह, और बीजेपी के महामंत्री रहे पटना जिला मंडल जो है उसके अंदर। और रात में यहीं पर 10 बजे तकरीबन वो अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, जब 2 की संख्या में अपराधी पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि 7 गोलियां मारी गई, आप समझ सकती हैं। और ये सड़क आपको दिखाते हैं नेहा, ये मुख्य सड़क है, ये नहर की मुख्य सड़क है पटना सिटी के इलाके में। और यहाँ इस वक्त जिस तरह की चहल पहल है, रात के वक्त भी वैसे ही चहल पहल रहती है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी कितने बेखौफ होकर के आए और जो कानून व्यवस्था के ऊपर एनडीए के लोग सवाल उठाते हैं, आज उसी सरकार के ऊपर सवाल है कि बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है। बीजेपी के ही नेता को उनके घर के दरवाजे पर ही गोली मारी जाती है और परिजनों का इस वक्त बुरा हाल है। जो सवाल है वो उठ रहे हैं सरकार के ऊपर, बिहार में कानून व्यवस्था के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी मौजूदगी अगर है तो वो लोग भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को कब जानकारी मिली घटना के बारे में? रात में जानकारी मिली। अच्छा, किसी से कोई दुश्मनी भी थी क्या, ऐसी कोई बात? नहीं थी। कैसा इनका रिलेशन कैसा था बाकी लोगों से? चूंकि अच्छा रिलेशन था, व्यवहार कुशल लड़का था। इस तरह की उम्मीद नहीं थी? कभी नहीं। तो घर के दरवाजे पर इस तरह से जिस तरह से गोलियां मारी गई, 7 गोलियां मारी गई, तो ये अपने आप में एक सवाल भी है कानून व्यवस्था के ऊपर। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं इस वक्त परिवार के लोग? अपराधी को पकड़े, जो अपराधी मारा है। अभी तक पुलिस नहीं आई है, नहीं कोई नेता आया है। आई है पुलिस रात में आई थी, एफएसएल की टीम अब तक नहीं आई है। तो ये आप लोग बताइए क्या बोल रही थी? हर रात पुलिस रहा है, रात में 2, 2, 2:30, 3 बजे तक पुलिस। अच्छा, बीजेपी के नेता रहे, आप भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा है, ना विधायक दिख रहे हैं आपके, ना कोई और दिख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अभी बात की है, रात से वही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हत्या होती है और पार्टी के नेता, क्या सरकार होने की मजबूरी है कि आप लोग यहाँ नहीं पहुंचे? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास शशि भूषण। इस बीच पुलिस लगातार ये कह रही है कि मामले कहासुनी के बाद इस तरह से फायरिंग हुई। शरद आरएस जो कि एएसपी हैं पटना सिटी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। परिवार की बातचीत हुई है, उसके बेटे द्वारा बताया गया कि उसके बड़े पापा जो है उससे जमीन विवाद चल रहा है और उस पर संदेह है, उस पर भी हम जांच कर रहे हैं। और बाकी जो एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया है और आसपास के सीसीटीवी वगैरह देखी है, इस पर जांच शुरू कर दिए हैं और इस पर अपराधी कर्मियों का पहचान करके गिरफ्तारी किया। तो पटना में वारदात ऐसे वक्त हुई जब इसके कुछ ही देर पहले पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने बिहार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में अपराध से मची चीख पुकार, ऐसा है बिहार में भाजपा जेडीयू का चौपट राज। लालू ने यह पोस्ट कल किया और उसके बाद आज बीजेपी नेता की हत्या हो गई। तेजस्वी ने भी अपराधों की फेहरिस्त गिनाई है। उन्होंने भी ट्वीट के जरिए
जेडीयू पर निशाना साधा है। बिहार में जंगल राज का एक बार फिर से जिक्र किया गया है। ये तेजस्वी यादव का आप ट्वीट देख रहे हैं। उससे पहले लालू प्रसाद यादव, उनके पिता ने भी ट्वीट किया था। और लालू और तेजस्वी के इस हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के वक्त बिहार में जंगल राज था। जी बोल रहे हैं, लालू जी से ज्यादा डरने वाला चेहरा कोई बिहार में है क्या? लालू जी ने गुंडागर्दी कराया बिहार में, भ्रष्टाचार बढ़ाया, अपराधीकरण बढ़ाया। लालू जी ने ही पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम किया। उनके राज में और यानी कि लालू जी के जंगल राज में और अभी नीतीश जी के सुशासन में अंतर बहुत है। पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था। 15 वर्षों में लालू जी ने जंगल राज को स्थापित कर बिहार को बर्बाद, बदनाम और चौपट कर दिया था। आज आपराधिक घटनाएं होते हैं तो फिर उस पर सरकार कार्रवाई करती है।